हेलो डिवाइन फैमिली, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये निकल के आया है, कंप्लीटली डन, मूविंग ऑन, एंडिंग साइकिल, लेसन लर्न, कमिंग फुल सर्कल। सो कोई पर्सन है, उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। ठीक है, कोई साइकिल था, वो पूरी तरह फिनिश हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने को मिली है, लाइक जैसे लाइफ का एक्सपीरियंस मिला है काफ़ी चीज़ों में, और उन सारी चीज़ों को कैरी करते हुए उसने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। फीलिंग्स थोड़ी फ्रीज़ हो चुकी हैं, और उसका कोई इरादा नहीं है अभी पीछे मुड़ के देखने का, क्योंकि उसका एक साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत सारी बातें दिल में लेकर कोई जा रहा है। दिस हिस्ट्री इज हैपेंड, लेफ्ट बिहाइंड, लुकिंग बैक। सो आज जो कि आज की रीडिंग पिक हो रही है ना, स्टार्टिंग में समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, और लाइक कोई पर्सन है वो अपने पास्ट से निकल रहा है, पास्ट की तरफ देख रहा है, लाइक यादें आ रही हैं किसी चीज़ की, और कोई हिस्ट्री है उसके साथ। काफ़ी चीज़ देर से किसी चीज़ में फंसा हुआ था, और उसी से रिलेटेड कुछ अभी देखते हैं और आगे के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आज इसको इसी से रिलेटेड आपके लिए, क्योंकि पास्ट की ज़्यादा एनर्जी आ रही है ना, मैं आपके लिए पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड भी निकालूंगी थोड़ी देर में। तो ये आप एनर्जी कनेक्ट कीजिए, ये आपका भी हो सकता है, आपके आसपास आपके क्लोज फ्रेंड, फैमिली जो कि पास्ट से मूव ऑन कर रहा है, बट फिजिकली मूव ऑन कर चुका है, बट इमोशनली कोई स्टकनेस दिख रही है अभी भी। ठीक है, रिवीलिंग द ट्रुथ, कन्फेशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सच्चाई जो कि सामने आ रही है, और जो होती है ना एक लाइट ऑफ होप, क्लैरिटी, वो दिख रही है कि हाँ ऐसा ही था, ये चीज़ें ऐसी ही होनी थी, इसकी एंडिंग ऐसी ही होनी थी। होप भी है, एक तरफ थोड़ी निराशा है पास्ट को लेकर, और एक तरफ आगे बढ़ने की होप है। ठीक है, गेट वे, गोइंग ऑन वेकेशन, कोई एडवेंचरस वेकेशन पे जाने का प्लान बना रहा है, और जहाँ पे भाग दौड़ हो, थोड़े से एडवेंचर्स हो। टॉक्सिक, और ठीक है, ये जो एंडिंग हुआ है ना कोई साइकिल, ये प्रोबेबली किसी ना टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नास्टी बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा जैसे होती ना नेगेटिव एनर्जी थी, ऐसा वाला कोई साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रिंग अलोन, गेट प्रेग्नेंट, ओके, प्लेइंग विद फीलिंग्स, कोई किसी के दिल के साथ खेल रहा है, और उसको जैसे कि परेशान किया जा रहा है, इमोशनली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। सो समथिंग इज़ लाइक कोई इस वक्त किसी पेन में है, और हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी है उसको लेकर, कोई टॉक्सिक बिहेवियर को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, पास्ट को लेकर, बट होप है फिर भी। डोंट वरी, आपने ना कुछ, ये आपकी भी हो सकती है, आपके किसी आसपास के किसी पर्सन की भी हो सकती है ये वाली एनर्जी। गॉसिप, रिस्की, ओके ये मैं नहीं लूँगी, सॉरी। तो आपके बारे में ना कोई गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं, र्यूमर्स, और आपको ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि यू आर अ फूल, आपको कुछ समझ नहीं है, झूठी बातें आपके पीछे करने की कोशिश नहीं की जा रही हैं। बट गुड थिंग इज़, कोई आपके पास आपके साथ इमोशनली बहुत अटैच है, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, और उसका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है, आपकी तरफ वो देखता है, वॉच करता है आपको, और उसको लगता है आपके जैसा पर्सन, प्योर पर्सन कोई भी नहीं है दुनिया में। लाइक एक तरफ टॉक्सिसिटी है, और दूसरी तरफ प्योर लव है। और कुछ लोग हैं जो गॉसिप्स कर रहे हैं, और पास्ट में थोड़ी सी लाइफ जो है ना एनर्जी स्टक है। ओके, किसी की कॉफ़ी डेट चल रही है अभी तक, ये कोई पर्सन है जो लाइफ में बिल्कुल अभी सीरियस नहीं है, जस्ट कॉफ़ी डेट पे जा रहा है, मिल रहा है लोगों को, मल्टीपल लोगों को, कभी किसी के साथ, कभी लाइक इट्स नॉट सीरियस। हार्शनेस, कटिंग ऑफ, ओके, सो पास्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, और हार्श डिसीजन से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड निकल के आ गए। तो समथिंग इज़ रिलेटेड टू, मैं आपके लिए ना ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड एक कार्ड निकालने चाहूँगी, कुछ एनर्जी अपनी दूसरे डेक से।
क्योंकि आई वांट टू क्लेरिफाई कि आपके लिए इतनी ज़्यादा ये वाली क्या इंडिकेट करना चाहते हैं आपको। सो हम ये जो अभी निकालेंगे कार्ड, ये पास्ट लाइफ या फिर आपका ये जो चल रहा है ना, इससे रिलेटेड होगा। देखेंगे कि आप किन चीज़ों में स्टक हैं, क्या चीज़ है जो आपको इतना परेशान कर रही है। और आपके हार्ट के ऊपर जैसे एक होता है ना कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचा जाए, इसी तरह आपके हार्ट को किसी ने तार डाली हुई है। आप बैठे कहीं होते हो और आपका जो हार्ट होता है वो दिल कहीं और होता है। और लोगों की बातों की आपने ना अपने ऊपर बहुत वो ली हुई है कि वो मेरे बारे में ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं। बट होप होप भी है और समवन इज स्टैंडिंग विद यू, ठीक है। कोई आपसे बहुत प्यार भी करता है। तो हम अभी पहले ये क्लेरिफाई कर लेते हैं कि आपको ये जो पास्ट की इतनी नेगेटिव एनर्जी निकल के आ रही है, ये किस वजह से आ रही है। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए मेरे कलेक्टर्स की एनर्जी क्यों आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन, फार्म एंड नेटिव अमेरिकन। सो ये स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका ना कोई ये जो आपके साथ अभी हो रहा है ना, इसका डायरेक्ट जो बन रहा है ना कनेक्शन, ये आपके पास्ट लाइफ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ आपका जो था ना वो रह गया था, पेंडिंग रह गया था। जो भी अभी आपको या अभी फेस करना पड़ रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ था आपका। जैसे कोई कर्मा का जो हिसाब था ना वो पूरा नहीं हो पाया था, तो वो पीछा करता हुआ आपका इस जन्म तक आया है, ट्रांसपोर्टेशन। और आपको ही ना किसी ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे बहुत कम आबादी थी। पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा लिमिटेड सर्कल था आपका। कुछ बहुत ज़्यादा एनिमल लवर भी थे आप। और कुछ लाइक अभी मुझे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नेगेटिव आपकी इंडिकेट क्या करना चाहती है, आपकी लाइफ में क्या इंडिकेट करना चाहती है। सो फ्रेंड्स, आज की एनर्जी थोड़ी सी इंटेंसिव है, तो आप जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। एंड ऑल्सो टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, फॉलो माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स में लिखिए थैंक यू डियर यूनिवर्स। एंड देते हैं आपके लिए मैसेज की, ये जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड इतने ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपको फॉलो कर रही है, टॉक्सिक पीपल एंड दिस, ये क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में। सो ये ना समथिंग इज कुछ आपकी ना लग रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड ये जो चीज़ चल रही है ना, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाइक मेंटल जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। आप काफ़ी ज़िम्मेदार पर्सन हो, पर इतना कुछ होने के बावजूद ना बहुत क्लैरिटी है आपके अंदर। आप चीज़ को सिचुएशन को बहुत जल्दी संभाल लेते हो, हैंडल कर लेते हो, ठीक है। सो पास्ट लाइफ से रिलेटेड तो डेफिनेटली है आपकी जो एनर्जी है ना, कुछ स्ट्रांगली रिलेटेड टू पास्ट लाइफ आ रही है, ठीक है। आपका कोई ऐसा कनेक्शन दिख रहा है, एक तो कोई एडिक्शन दिख रही है समथिंग लाइक, एंड कोई पास्ट लाइफ से आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड भी कोई चीज़ आ रही है, कोई बचपन से कोई ऐसी चीज़ जो बचपन से आपको मतलब फील हो रही है। आपको कभी ऐसा फील हुआ होगा कि आपको सपने आते हैं, आप कभी ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे आप कभी गए नहीं फिजिकली, बट सपने में आपको फील होता है, लाइक जो एक होती है ना टेलीपैथी कनेक्शन से जैसे लोग ट्रैवल कर लेते हैं, ऐसी वाली थोड़ी सी आपकी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो समथिंग इज़ सीरियस, एंड आप थोड़ा इमोशनल साइड्स पे भी ज़्यादा हो, थोड़ा इमोशंस आपके थोड़े ज़्यादा हाई लग रहे हैं आज। सो अगर आप कभी अभी मतलब किसी रिलेशनशिप में हो ना एट द मोमेंट, तो उसमें भी ना आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि ये क्या हो रहा है, और कुछ ना पास्ट लाइफ ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर कुछ बैड एक्सपीरियंस आप कैरी किए हुए हो इस वक्त, जो कि आपको ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपनी
इमोशंस पे अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी आपको नेगेटिव थाट्स फील हो रहे हैं, हैवी एनर्जी फील हो रही है। एंड क्लियरली इट्स समथिंग लाइक जैसे कि किसी ने आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की हुई है, क्योंकि बैडिश और ब्लैकिश एनर्जी बहुत आ गई है। लाइक कोई जैसे आपको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर कोई इवल नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है। और थोड़ी ना थोड़ी सी आज की रीडिंग ना थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो प्लीज़ आप उतने मैसेजेस लेंगे जितने आपकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन के साथ रेजोनेट होंगे। आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई मैसेज नहीं लेंगे, ठीक है? और ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने आए, चाहे 2 साल बाद के भी आए, जब यूनिवर्स चाहेंगे आपको ये रीडिंग मिलेगी, तो आपने उसी टाइम के लिए ये मैसेजेस समझने, क्योंकि ये टाइमलेस है, ओके? एंड इट्स जनरल एंड कलेक्टिव। सो आज की जो रीडिंग है ना, ये ऑलमोस्ट पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। तो आपको ना अगर कोई किसी भी पॉइंट पे लगता है, कोई ऐसी सिचुएशंस फील होती है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है फॉर पर्सनल, क्योंकि समथिंग लाइक स्टक एनर्जी, कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। और देखते हैं, ये मैसेज अपने आप निकल के आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक होती है ना लकी वुमेन, आप जहाँ भी जाती हो वहाँ पे खुशियाँ, अबंडेंस, खुशहाली, लाइक जैसे होता है ना कि बाहर आ जाती है वहाँ पे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नर्चर है, आप इन्वायरमेंट से बहुत प्यार करते हो, पेट लवर भी हो। थोड़ी आपकी लुक कैसी है कि आपको देख के लोग ना प्रभावित हो जाते हैं। बाहर से आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया हुआ है। कोई आपको बाहर से देख के गैस नहीं कर सकता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके इमोशंस जो है ना, वो आपके तक ही सीमित रहते हैं। आप बाहर ज़्यादा किसी के साथ वो नहीं करते, ओपनली अपने आप को शेयर नहीं करते किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को। और आप नेचर में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अकेले रहना, क्रिएटिव माइंडसेट है आपका। आप बहुत जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं करते, ज़्यादा सोशलाइज होना भी आपको पसंद नहीं है। थोड़ी सी ऐसी आपकी दिख रही है, क्योंकि आप ना अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में थोड़ा सा खोए रहते हो, डीप एनालिसिस में लगे रहते हो कि फीलिंग्स अप एंड डाउन होती रहती है ना। बट आपकी जो ऑरा है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। आपकी जो इनर एनर्जी है ना, जो होती है आपकी अपनी खुद की एनर्जी, वो बहुत पॉजिटिव है। आपके ऊपर प्रभाव है, पास्ट लाइफ का प्रभाव है, आसपास के लोगों का प्रभाव हो सकता है, ठीक है? ये टॉक्सिसिटी जो है, और ये बैड इवल एक्टिविटीज़ जो आपके ऊपर करने की कोशिश करते हैं, जेलस पीपल, ये जो गॉसिप करते हैं और आपके पीछे बातें करते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ से आपको जो किया जाता है, थोड़ा आपको अफेक्ट तो होता है। आप अपने आप को थोड़ा सा उसमें ले जाते हो, जैसे होता है ना, डीमोटिवेशन फील होने लगती है, अपने आप को थोड़ा घबराहट या ऐसा कुछ। बट आपकी, मैं आपका ऑरा चेक कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन, डियर यूनिवर्स, मैसेज दीजिए। अगेन आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आप प्रोटेक्टेड हो, बट स्टिल यू आर स्टक इन पास्ट एनर्जी। समथिंग, कुछ रह गया था, कुछ आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो आपको एक चांस मिलना था, वो शायद आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, वो पूरी नहीं हो सकी, इमोशनली स्टक रह गए। कोई कोई आपके पास जस्टिस होना था, वो नहीं हो पाया पास्ट लाइफ में। तो वो चीज़ें आप अभी तक कैरी किए हुए हो, वो जो ब्लैकिश और शेडो एनर्जी है, वो आपके साथ ही आ रही है। बट अभी आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आपके अंदर इतनी ज़्यादा प्योरिटी है कि आपको ना डिवाइन की तरफ से गाइड किया जाता है। आपको हर टाइम पे जैसे यूनिवर्स की तरफ से कोई सिग्नल मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है डिवाइन की तरफ से। सो फ्रेंड्स, इट्स टुडेज रीडिंग इज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ रिलेशन, या फिर पास्ट लाइफ कर्मा। कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में स्टक रह गया, कुछ पूरा होना, कोई आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच के देखिए कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जो भी अभी तक रीडिंग चली है, आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है, उसके हिसाब से आप इसमें बेटर वो कर पाएंगे। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, पास्ट लाइफ तो है, और कुछ आपने फील किया होगा कि आप जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो,
जो आपके ज़्यादा क्लोज़ होता है, वही सबसे ज़्यादा आपको धोखा देता है। आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, आपके ऊपर अपना रोब झाड़ना। और आपका जो है ना, कहीं न कहीं पितृदोष की भी वो दिख रही है कि कुछ ऐसा सर्कल है, कोई ऐसा पैटर्न है, जो आपने अपने बचपन से लेकर अभी तक देखा होगा कि वो चीज़ें आपकी फैमिली में या आपके आस-पास जो रिलेटिव्स हैं उनमें रिपीटेडली होती दिखाई दे रही हैं। इन रिलेशन में भी हो सकता है, करियर में, किसी चीज़ में, किसी स्पेसिफिक चीज़ में। पर आपको ना हमेशा जिस पे भी आपने ट्रस्ट किया वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं। कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं होती करने की, बट और समटाइम्स आपको पता भी होता है कि मैं जिस पे ट्रस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मुझे एनी टाइम धोखा दे सकता है। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ना बहुत देर से अवॉइड कर रही थी इस एनर्जी को पिक करने से, बट बहुत स्ट्रांगली ना लाइक कोई गंदी काली क्रियाओं की एनर्जी आ रही है कि आपके ऊपर ना बहुत स्ट्रांगली किसी ने बैड एनर्जी भेजने की, आपको जैसे होता नहीं कि अपने कंट्रोल में करने की, वश में करने की, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको ना मेंटली डिस्ट्रॉय करने की, आपको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कोई पर्सन लगातार, कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सको, हमेशा नेगेटिव थाट्स में घिरे रहो, आपके अंदर पॉजिटिविटी ना आ सके, कोई तरक्की में रुकावट ऐसी, और आपकी रिलेशनशिप में भी इमोशनली डाउनफॉल। तो ऐसी कोई ना एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपकी जो है ना अपीयरेंस बहुत मतलब अट्रैक्टिव है, आप दिखने में बहुत जैसे ब्यूटीफुल भी हो, सुंदर हो, आकर्षित हो। लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी पर्सनली लाइफ में हो क्या रहा है, क्योंकि आप ओपनली शेयर नहीं करते हो। तो ये चीज़ें ना कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग है इसमें ना एक पास्ट लाइफ और दूसरा नेगेटिव एनर्जी बहुत हाईली हिट करती हुई दिखाई दे रही है इसका। बट आपको ना फिक्र नहीं करने की जरूरत, आपकी ना डिवाइन, ये देखिए, आपको डिवाइन की तरफ से ना हमेशा गाइड किया जाता है, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, एंजल कार्ड से गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अभी आप ना बहुत एक बिग शिफ्ट देख रहे हो अपनी लाइफ में इस वक्त। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक पेनफुल चेंज आ रहा है, जिसके लिए आपके अंदर ही अंदर कुछ बहुत बदलाव चल रहा है। आप उसको वो नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पूरी अवेयरनेस है। थोड़ा आप स्पिरिचुअल साइड पे दिख रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। बट जो भी एनर्जी है ना वो हैवीली आपको हिट कर रही है इस वक्त। आपको बैलेंस करने में मेंटली, इमोशनली, और जो आपका डेली लाइफ रूटीन है उसमें बैलेंस करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त। आप बहुत पेन फील कर रहे हो। सो इट्स लुक लाइक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त। तो फ्रेंड्स, मैं आज की रीडिंग यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 बार क्लियर करने की कोशिश किया है, तो यही आ रहा है कि आपके ऊपर ना हाईली कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको हिट कर रही है बहुत बैडली। उसकी वजह से आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। सॉरी, आई जस्ट टेक द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए और इस इविल एनर्जी के साथ फाइट करने के लिए क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको ना अपनी ना कोई स्किल लीजिए, ठीक है, आप उसको शार्प करने में लग जाइए, अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लीजिए किसी काम में कि कोई एनर्जी आई ना आपको उसकी वो ना हो, उसकी तरफ ध्यान देने का आपका टाइम ही ना लगे। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लेके जाओ, अपने आप को अपनी जो बेटरमेंट होती है ना लाइफ में, आगे बढ़ने वाली जो चीज़ें होती है उसमें बिजी कर लो। और दूसरा, आपके अंदर ना एक सेंसिटिविटी है, आपको चीज़ें बहुत जल्दी सेंस हो जाती हैं, लाइक आप बिना किसी के बोले कि ना बिना किसी के बताएं आप चीज़ें समझ लेते हो। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आपको ना अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। कुछ भी आपको फील होता है ना, लाइक आपको अगर कोई सपना भी आता है, कोई यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल रहा है, कोई फीलिंग हो रही है,
तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपकी सेंसिटिविटी है जो आपको प्रोटेक्शन में आपकी हेल्प करेगी। और दूसरा, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है ना, तो आप कमेंट्स में लिखिए सेंड बैक टू सेंडर दिस एनर्जी। तो जो जिसने भी भेजी होगी उसी के पास वापस चली जाएगी। सो आई प्रे फॉर यू, लाइक जिसने भी ये एनर्जी भेजी हो उसी के पास वापस चली जाए। आप हमेशा सेफ रहें, सिक्योर रहें, प्रोटेक्ट रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हमेशा खुश रहें। आई लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।